एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक सुदूर गांव में विमला नाम का एक बुद्धिमान और दयालु बौद्ध भिक्षु रहता था। विमला अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और उनसे मार्गदर्शन चाहने वालों के मन को पढ़ने की क्षमता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। वह एक साधारण आश्रम में रहते थे, ध्यान करते थे और ग्रामीणों की जरूरतों का ध्यान रखते थे। एक धूप भरी सुबह समीर नाम का एक युवक परेशानियों से भारी दिल लेकर आश्रम में पहुंचा। समीर ने विमला की असाधारण क्षमताओं के बारे में सुना था और उससे सलाह लेने के लिए कई दिनों तक यात्रा की थी। उसे उम्मीद थी कि विमला उसे उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है जो उसे वर्षों से परेशान कर रहे थे। जैसे ही समीर ने आश्रम में प्रवेश किया, वह इसकी शांत सुंदरता से चकित हो गया। हवा जंगली फूलों की खुशबू से भर गई थी और पास में बहने वाली एक शांत धारा की आवाज ने उस जगह की शांति को और बढ़ा दिया था। विमला ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ समीर का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। समीर पहले झिझकते हुए अंत में बोला, आदरणीय भिक्षु, मैं आपका मार्गदर्शन लेने आया हूं क्योंकि मेरे पास एक रहस्य है जिसे मैं किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता। ये मेरे दिल पर भारी है और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। करुणा से भरी अपनी कोमल आंखों से विमला ने कहा, समीर, आपका यहाँ स्वागत है और मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। आप अपना रहस्य साझा कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक गहरी सांस के साथ समीर ने अपने परेशान करने वाले रहस्य की कहानी सुनाना शुरू किया। आदरणीय भिक्षु, मेरा एक जुड़वां भाई है जिसका नाम रवि है। बचपन में हम एक दूसरे से अलग नहीं थे और हमारा बंधन अटूट था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम अलग होने लगे। रवि ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो गया और उसने खुद को इसमें शामिल करना शुरू कर दिया। अनैतिक गतिविधियों में वह एक आपराधिक गिरोह में शामिल हो गया और भयानक कृत्य किए। दूसरी ओर मैंने धार्मिकता का मार्ग चुना और एक शिक्षक बन गया जो दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित है। मैंने हमेशा माना है कि प्रेम और करुणा को हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वर्षों से मैंने रवि तक पहुंचने की कोशिश की है ताकि उसे अच्छाई के रास्ते पर वापस ला सकूं, लेकिन वह और अधिक दूर हो गया है। उसके कृत्यों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है और मुझे उसकी आत्मा के लिए डर है। मैं नहीं ला सकता। मैं स्वयं उसके बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा क्योंकि वह मेरा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आदरणीय भिक्षु, मैं अपने भाई के प्रति, अपने प्यार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गया हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। कृपया मेरी मदद करें। मेरे भाई की आत्मा को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। विमला ने गहरी सहानुभूति के साथ समीर की कहानी सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहन ध्यान की अवस्था में चले गए। कुछ मिनटों के बाद उसने आंखें खोलीं और समीर की ओर देखा। समीर, अपने भाई के प्रति आपका प्यार एक नेक भावना है। उसे अंधेरे के रास्ते से बचाने की आपकी इच्छा सराहनीय है। मैं आपकी दुविधा को समझता हूं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर विमला ने समीर के साथ एक दृष्टांत साझा करना शुरू किया, एक ऐसी कहानी जिसमें उसकी दुविधा की कुंजी थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त माया और लीला रहते थे। वे अविभाज्य थे, जैसे आप और आपका भाई बचपन में थे। माया एक कुशल कुम्हार थी, जबकि लीला एक विशेषज्ञ बुनकर थी। उनके शिल्प लाए गए थे गांव में खुशहाली। एक दिन भूमि पर भयानक सूखा पड़ा और ग्रामीण अकाल की चपेट में आ गए। भोजन दुर्लभ हो गया और वे पीड़ित होने लगे। इस संकट के बीच माया और लीला ने अपने लोगों की मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। माया मिट्टी के बर्तन बनाए और लीला ने टोकरियां बुनी। साथ में उन्होंने इन्हें ग्रामीणों को वितरित किया और उन्हें बर्तनों और टोकरियों में बचे हुए भोजन से भरने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों ने उनकी सलाह पर ध्यान दिया और जल्द ही बर्तन और टोकरियां अनाज, फल और सब्जियों से भर गईं। उदारता के इस कार्य ने गांव को भुखमरी से बचा लिया। माया और लीला की दोस्ती और उनके निस्वार्थ कार्यों ने ग्रामीणों को जो थोड़ा सा था उसे साझा करने के लिए प्रेरित किया था और अंततः सूखा समाप्त हो गया और भूमि फिर से लहलहा उठी। समीर, यह दृष्टांत यह दर्शाता है कि प्रेम और करुणा परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं।
आपके मामले में अपने भाई के लिए आपका प्यार उसे अच्छाई के रास्ते पर वापस लाने के लिए सबसे शक्तिशाली शक्ति है। उसे अधिकारियों के सामने झुकाने के बजाय प्रयास करें एक बार फिर उसके पास पहुंचने के लिए। अपना प्यार, अपनी बुद्धि और अपनी समझ साझा करें। जैसे माया और लीला की दोस्ती ने उनके गांव को बचाया, आपका प्यार आपके भाई की आत्मा को बचा सकता है। विमला के शब्दों में गहन ज्ञान का एहसास होते ही समीर की आंखें भर आईं। उन्हें आशा और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। धन्यवाद आदरणीय भिक्षु, उन्होंने कहा। मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा। मैं प्यार और करुणा के साथ रवि तक पहुंचूंगा और उसे धार्मिकता के रास्ते पर वापस लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। विमला ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे कार्य करुणा से निर्देशित हों समीर। याद रखें, मन को पढ़ना अलौकिक क्षमताओं के बारे में नहीं है, यह मानव हृदय और आत्मा को समझने के बारे में है। आपके पास प्रेम और करुणा के माध्यम से जीवन बदलने की शक्ति है, बस जैसे तुमने आज मेरे दिल को छू लिया है। समीर ने उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ आश्रम छोड़ दिया। वह अपने भाई को बल या न्याय के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की असीम शक्ति के माध्यम से बचाने के लिए दृढ़ था। और जैसे विमला ने उसे अपना रास्ता खोजने में मदद की थी, बदले में समीर अपने भाई को अच्छाई और मुक्ति का रास्ता खोजने में मदद करेगा। आदरणीय विमला की शिक्षाओं का ज्ञान उनसे मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों के दिलों को छूता रहा और शांत आश्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए सांत्वना और ज्ञान का स्थान बना रहा। सुलह और मुक्ति की दिशा में समीर और रवि की यात्रा की कहानी दुनिया में प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।